गांव पलड़ा में मेरा गांव मेरा परिवार संस्था के सानिध्य में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संदीप देशवाल एनआरआई ने बतौर शिरकत की गांव पलड़ा के रेजांगला भवन में पहुंचने पर गांव पलड़ा की सरपंच भारती देवी तथा ग्रामीण महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा तथा अच्छे संस्कार प्रदान करना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपने पथ से भटक कर नशा तथा जुआखोरी आदि दूसरे गैर कानूनी कार्यों में सम्मिलित होता रहा है, जिसकी वजह से पूरे परिवार समस्या के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए आज बच्चों के भविष्य को लेकर सचेत होना अति आवश्यक है। उन्होंने खासकर बेटियों की शिक्षा पर बल देते कहा कि बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण बनाएं। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इस कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं तथा महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। हिंदी विभाग की शिक्षिका राजेश देवी ने छात्राओं तथा ग्रामीण महिलाओं को मासिक पीरियड के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाइयों से बचने के लिए घरेलू नुस्खे भी बताए। इस अवसर पर मेरा गांव मेरा परिवार के सदस्यों ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। संदेश देना चाहूँगी कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में आज जो भागदौड़ की जिंदगी भी है उसमें महिलाएं बहुत ही तनावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही है। उस तनाव से छुटकारा पाए तभी आज जो हमारे डॉक्टर साहब जिस मुहिम को लेकर आए हैं तभी वो सफल होगी। अनियमित मासिक धर्म की जो मुहिम चलाई है डॉक्टर साहब ने, तभी अगर हमारी माँ उनकी जो हमारी औरतें हैं वो स्वस्थ होगी तो उनकी जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगी। साथ में पौष्टिक आहार पर जरूर ध्यान दें। जो जंक फूड है उनसे अपने बेटों को दूर रखें, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। सर, ये आज मेरा गांव मेरा परिवार संस्था है, उसने महिला जागरूक शिविर लगाया था। उसमें हमने संदीप देशवाल भाई को बुलाया था। उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के बारे में बताया और जो महिलाओं में अनियमित पीरियड्स हैं उसके बारे में बताया और महिला हमारी जो शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनके बारे में बताया कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और उनको कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में बताया। और जो स्कूल की छात्राएं थी उनको भी बुलाकर उन्होंने पैड्स जो वो फ्री में वितरण की हैं और उनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सरपंच बहन जी का, भारती यादव जी का और भाई डॉक्टर प्रदीप यादव और पूरी टीम का, संस्था का, सभी अपनी मातृशक्ति का कि इन्होंने आज पलड़ा गांव में स्वागत किया। हमारा एक डीजीओ जो मेरी संस्था है उसका एक अभियान चल रहा है, मासिक धर्म संस्था जागरूक और शिक्षित और फ्री सैनिटरी नैपकिन का एक अभियान। उसके तहत आज पलड़ा गांव में ये प्रोग्राम हुआ तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया गया। हमारा मकसद ये है कि अपनी बेटियों को जागरूक करें, अपनी मास्टर शक्ति को सशक्त करें। पढ़ाई के बारे में ये कि पढ़ना जरूरी है। मैंने पोएम में बताया ना कैसे कल्पना चावला बन गई, बबीता बन गई। अच्छा, खेल में कोई बच्ची अच्छी है उसको माँ बाप को, समाज को भी खेल में प्रोत्साहन करना चाहिए। कोई गाने में है, कोई डांस में है, किसी बच्ची में कोई टैलेंट है तो हम सबको मिलकर उसकी सपोर्ट करनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई के बिना गुजारा नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि शिकायतें बहुत होंगी। सरकार कोई भी आ जाए, इतनी नौकरियां नहीं है। हम पढ़ लिख कर करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, वरना नौकरी आसान नहीं है मिलनी। तो पढ़ना लिखना बेटियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगले घर में भी मान सम्मान जब होगा जब वो पढ़ी लिखी होगी और अपने 2 पैसे कमाएगी, अपनी नौकरी करेगी, अपना बिजनेस करेगी तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरी तो यही है कि हमारी बेटियाँ पढ़ लिख कर आगे जाएं और आगे भी वो रास्ता दिखाएं और वो हमारे लिए सम्मान की बात है। और जितना हमसे बन पड़े उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन अच्छी क्वालिटी के दें कि जिससे कल को समाज में बच्चों को भी जागरूकता हो। और अपनी बेटियों को हम चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर और अपने पैरों पे खड़ी हों कि जिससे इनको अगली जाने वाले घर के अंदर इनको मान सम्मान मिले। तो हमारी संस्था का यही मकसद है। और एज ए पॉलिटिकल लीडर भाजपा एनआरआई सेल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा यही मकसद रहता है कि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन। तो मैं चाहता हूँ उसी मूल मंत्र से मेरे पिताजी की भी यही संस्कार है कि बेटा हम समाज में खापों के नेता हैं पर हम तो किसी के मरे जिए पर जावा हाँ, या मान लो किसी के सुख दुख में चले गए, कोई फैसले में चले गए। आप पढ़ लिख के बाहर से आए तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्या दोगे। तो मेरा मकसद यही था कि मैं जितना मेरे से बन पड़े, मैंने 300 बेटियों को सम्मानित कर चुके हैं अब तक, कुछों की फाइनेंशियल एड कर चुके हैं। तो अब ये अभियान चला रखा है। तो 35 के करीब गांव में हमारा ये अभियान हो चुका है मासिक धर्म संस्था का। इसी के तहत हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां सशक्त हों और वो आगे बढ़े।